प्रिय विद्यार्थियों, कन्यादान कविता पढ़ाने के पश्चात और उसका प्रश्न अभ्यास कराने के पश्चात मुझे आशा है, परंतु विश्वास भी है, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग कन्यादान कविता को समझने में कामयाब हुए होंगे। कवि का उद्देश्य, कविता का उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। कविता में जो भावार्थ दिए गए हैं आप समझ में आ गया होगा। सबसे कठिन से जो चैप्टर है पद परिचय, जो कि आप लोग नहीं लिख पाए हैं, टेस्ट में आपको दिया गया था, लेकिन आप में से एक विशाल को छोड़ करके और एक दो बच्चों को और छोड़ करके बाकी कोई भी नहीं लिखा था। 58-59 बच्चों में किसी ने भी पद परिचय को करने का प्रयास ही नहीं किया। सबसे पहले पद क्या है ये जान लें आप। वाक्य में जब कोई शब्द प्रयोग कर दिया जाता है तो पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयोग करने से पहले वह शब्द होता है, लेकिन जैसे ही कोई शब्द वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह पद बन जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है में राम एक संज्ञा पद है, लेकिन यदि केवल राम के बारे में कहा जाए तो राम शब्द है। तो पद का मतलब होता है जो वाक्य में जो प्रयोग किए गए शब्द हैं उनके परिचय पूछे जाते हैं परीक्षा में। हर एक शब्द का परिचय आप तभी जान पाएंगे, तभी लिख पाएंगे जब आपको पता हो कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय क्या होते हैं। जब तक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तब तक कभी भी आप पद परिचय नहीं लिख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले एक ऐसा चार्ट बनाइए इसमें संज्ञा क्या है, भेद कितने हैं उसके, और उदाहरण सहित आप उसको लिखें। फिर सर्वनाम क्या है उसके भेद, फिर विशेषण क्या है उनके भेद, परिभाषा, उदाहरण, भेद, क्रिया प्रकार कितने हैं, कौन कौन से भेद हैं उनको लिखें। इस तरह से जब तक आपका ये चार्ट नहीं बनेगा तब तक कभी भी आप पद परिचय नहीं लिख पाएंगे। तो आपका ये प्रोजेक्ट वर्क है, समझ लीजिए कि सब लोग एक चार्ट पेपर खरीदिए और विकारी शब्दों का एक चार्ट में और अविकारी शब्दों का दूसरे चार्ट में, सब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का एक डिटेल परिभाषा, प्रकार और उदाहरण करके मुझे दीजिए। यह भी आपके प्रोजेक्ट वर्क में काउंट किया जाएगा और इसका भी मार्क्स, इसके भी नंबर आपको दिए जाएंगे। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया छूट गई, संबंध बोधक आदि अनेक शब्द होते हैं। पद परिचय में यह बताना होता है कि इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से क्या क्या प्रयोग हुआ है। अब पद परिचय के आवश्यक संकेत। संज्ञा में संज्ञा के भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध क्या है। सर्वनाम में सर्वनाम के भेद, पहले से पद का नाम सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ये भेद जो 6 भेद हैं इनमें से आपको लिखना पड़ेगा। और उस सर्वनाम का लिंग तो बदलता नहीं है, वचन होता है, वचन लिख दीजिए सर्वनाम में। और सर्वनाम में वचन लिखने के बाद फिर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, क्रिया जैसे शब्दों के साथ संबंध क्या है यह भी लिख दीजिए। विशेषण का भी लिख दीजिए, विशेषण का नाम, विशेषण के भेद, इसमें लिंग वचन सब लिखते हैं। विशेष का लिंग वचन भी लिख दीजिए, क्रिया का भेद लिख दीजिए, क्रिया का काल लिख दीजिए, क्रिया का वचन लिख दीजिए, क्रिया की धातु लिख दीजिए, और अव्यय में भेद लिख दीजिए। क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, निपात है, और जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही क्रिया विशेषण के द्वारा उसको लिख दीजिए।
कि वह समुच्चय बोधक क्रिया का वाक्य है, संबंध बोधक का है, विषम्यादि बोधक का है। तो इस तरह से आपको जब तक आप पूरे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक आदि सब का जब तक आप चार्ट नहीं बनाएंगे, उसकी परिभाषा नहीं लिखेंगे, उसके भेद नहीं लिखेंगे, उन भेदों के उदाहरण नहीं लिखेंगे, तब तक कभी भी संभव नहीं है कि आप कर पाएँ उसे। ठीक है, अब पद परिचय के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इनसे समझने की कोशिश करें। जैसे एक सेंटेंस है, श्याम स्कूल जाता है। श्याम स्कूल जाता है, 3 पद आए इसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि श्याम कौन सा पद है। श्याम संज्ञा पद है। तो संज्ञा पद का परिचय क्या होगा? संज्ञा, पद का नाम, पद के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पद का लिंग, पुल्लिंग, पद का वचन, एक वचन, पद का कारक, कर्ता कारक। यही परिचय हुआ। व्याकरणिक परिचय किसी पद का यही हुआ श्याम का। स्कूल, स्कूल का परिचय दीजिए। स्कूल शब्द जो है वह कॉमन नाउन है, तो सबसे पहले संज्ञा लिखेंगे, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे, उसके बाद पद का लिंग पुल्लिंग लिखेंगे, उसके बाद पद का वचन एक वचन लिखेंगे, फिर स्कूल यहाँ पर कर्म कारक के रूप में प्रयोग किया गया है, कर्म कारक लिख देंगे। कारक पता हो तब लिखिए, ना पता हो मत लिखिए। वह सेब खाता है, वह सर्वनाम पद है। सर्वनाम के अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा पुरुष है? तो अपना प्रथम पुरुष है, न मध्यम पुरुष है, बल्कि अन्य पुरुष है। और वचन में एक वचन है, लिंग में पुल्लिंग है। अगर सेंटेंस वह सेव खाता है, यहाँ पर लिंग पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। किसी किताबों में लिखा रहता है कि सर्वनाम में लिंग नहीं लिखा जाता, लेकिन आप ये बताएं कि जब वाक्य में प्रयुक्त होगा तो वह अब लड़की के लिए प्रयोग किया जा रहा है, लड़के के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो सेब जातिवाचक संज्ञा है, और पद का वचन जो है एक वचन है, सेब पुल्लिंग का है शब्द, और सेब में कर्म कारक है। खाता है, क्या खाता है? सेब खाता है, सकर्मक क्रिया। क्रिया से प्रश्न करें, उत्तर मिले तो सकर्मक, न मिले तो अकर्मक। तो यहाँ उत्तर मिल रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। खाता है एक वचन है, खाता है पुल्लिंग भी है, कर्तृवाच्य, कृतवाच्य लिखा हुआ, अगला लिखा है कर्तृ, कर्तृवाच्य है, और खाता है वर्तमान काल की क्रिया है। राजेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। राजेश संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। वहाँ, वहाँ क्रिया विशेषण है। क्रिया से कहाँ का प्रश्न करें, उत्तर मिले तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, ध्यान रखें। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, और क्रिया से कहाँ का प्रश्न लगा करके उत्तर जब जो मिले वहीं स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बैठा है क्रिया का की विशेषता बता रहा है। तो जो विकारी शब्द हैं उनमें कम से कम 4 परिचय देने होते हैं, जो अविकारी शब्द हैं उनमें कम से कम 2 परिचय देने होते हैं। तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, इसलिए 2 परिचय पर्याप्त है। 10वीं शब्द जो पद है विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण का क्रमवाचक विशेषण है, ठीक है। संख्यावाचक में भी तमाम भेद होते हैं, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, दिशाबोधक। तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं, संख्यावाचक विशेषण है। 10वीं, 9वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं कक्षा, कक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए स्त्रीलिंग है, एक वचन है। कक्षा में, कक्षा में, कक्षा शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है, और संज्ञा के अलावा ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है।
स्त्री जातिवाचक में भी अगर एक और भेद कहें तो ये समूहवाचक शब्द है। फिर स्त्रीलिंग है, फिर एक वचन है, और में लगा हुआ है इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। और बैठा है, क्रिया से संबंध है। कर्ता और संज्ञा का जब भी हम परिचय देते हैं तो उसका कर्ता और कर्म का क्रिया से संबंध क्या है बताना पड़ता है। तो क्रिया के साथ संबंध है इसका। इसके बाद बैठा है। अब यहाँ हम क्या प्रश्न करेंगे तो कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, पीना, यह सभी अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। लिंग पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है और कर्तृवाच्य है। कृतवाच्य लिखा हुआ है, गलत है, यहाँ कर्तृवाच्य होना चाहिए। यह पुस्तक मेरी है। इसमें कहीं कहीं क्वेश्चन जब दिया जाता है तो बोल्ड शब्दों को बोल्ड कर दिया जाता है। कभी कभी सारे शब्दों का परिचय देना होता है तो इसमें क्या है, बोल्ड किया हुआ है। यह पुस्तक मेरी है। यह विशेषण शब्द है। कैसे विशेषण है मैंने बताया था कि वह, यह, ये, वे, वह, यह, ये, वह, वे, ये चारों शब्द यदि संज्ञा से पहले आते हैं तो विशेषण बन जाते हैं। तो पुस्तक से पहले यह आया है इसलिए वह विशेषण है। कौन सी पुस्तक? यह पुस्तक। तो हमने संज्ञा से प्रश्न किया कौन सा, कौन सी, तो कौन सा कौन सी का उत्तर जो होगा वह सार्वनामिक विशेषण होगा। यह एक पुस्तक के लिए आया है इसलिए एक वचन है। पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है तो आपको पता है कि विशेष्य का जो लिंग होता है, विशेष्य का जो वचन होता है, वहीं विशेषण का भी लिंग वचन होता है, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग है। दूसरा है कल हमने ताजमहल देखा। कल क्या है? कल क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण में चार भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो मैंने बताया था क्रिया से कहाँ का प्रश्न करें उत्तर मिलता है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और क्रिया से कब का प्रश्न करें और उत्तर मिले तो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो कब हमने ताजमहल देखा? कब देखा? कल देखा। तो कल कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। और देखा क्रिया की विशेषता बता रहा है, देखा क्रिया का भी उल्लेख कर देंगे। ताज यहाँ नहीं किया गया है। ताजमहल, ताजमहल एक बहुत ही सुंदर इमारत का नाम है तो संज्ञा शब्द है, और किसी इमारत का विशेष नाम है, 20 तो ताजमहल है नहीं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक वचन है, ताजमहल बड़ा है, सुंदर है। बड़ी सुंदर तो है नहीं, बड़ी नहीं लगता, बड़ा लगता है, तो अत्यंत सुंदर है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। एक वचन हो गया। पुल्लिंग, ताजमहल देखा तो पुल्लिंग है। कर्म कारक, क्या देखा तो क्या का जवाब कर्म होता है तो कर्म कारक यहाँ पर है। गीता ने पुस्तक पढ़ ली। पढ़ ली का परिचय देना है आपको। तो पढ़ ली क्या है? पढ़ना। क्या पढ़ ली? तो क्रिया से क्या का प्रश्न किया, उत्तर मिल गया तो सकर्मक क्रिया है। और पुस्तक के लिए पढ़ ली है इसलिए स्त्रीलिंग है। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, एक ही पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ ली जो क्रिया है वह भूतकाल की है। कैसे है? भूतकाल का परिचय क्या है? भूतकाल की क्रिया में था, थी, थे लगा होता है, या फिर या, ई और ए स्वर का बोध आता है। जब या, ई, ए का बोध हो और था, थे, थी, रहा था, रही थी, रहे थे का बोध हो तो वहाँ भूतकाल होता है। तो पढ़ ली में भूतकाल की क्रिया है। जल्दी चढ़ो गाड़ी आने वाली है, जल्दी। अब यहाँ फिर आ गया क्रिया विशेषण आ गया। मैंने बताया था आपको कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं, ठीक है।
और क्रिया से प्रश्न करते हैं, उत्तर मिलता है तो वह वही विशेषण होता है। तो यहाँ क्रिया से हमने प्रश्न किया कैसे, उत्तर मिल गया जल्दी। कैसे चलो, गाड़ी जाने वाली है, जल्दी चलो। कैसे का जवाब आया जल्दी। यहाँ अवयव लिखा हुआ है, गलत लिखा है, अव्यय। अव्यय अव्यय लिख लेते हैं, बता दूंगा मैं कैसे लिखना है अव्यय को। अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। आह उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, तो बोर्ड एग्जाम में भी ये उदाहरण आया था। आह उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर की विशेषता बतानी है। सुंदर क्या है, विशेषण शब्द है, विशेषता बता रहा है फूल की। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष और अवस्था, ठीक है, उसके प्रकार का पता चलता है तो गुणवाचक होता है। तो पुल्लिंग हो गया, ये फूल के लिए आया है, फूल शब्द पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग है। विशेष्य का लिंग वचन ही विशेषण का भी लिंग वचन होता है। तो फूल खिले हैं, एक ही फूल तो खुला नहीं होगा बगीचे में, बहुत सारे खिले होंगे, बहुवचन है। और फूल विशेष्य का विशेषण है, ये फूल विशेष से ही लिखा हुआ है, अब लिखेंगे फूल विशेष का विशेषण। 6 में क्या है, भाग कर जाओ और बाजार से कुछ लाओ। भाग कर जाओ या बाजार से कुछ लाओ। बाजार से, तो बाजार शब्द संज्ञा शब्द है, कॉमन नाउन है, जातिवाचक है। बाजार शब्द पुल्लिंग है, एक वचन है और अपादान कारक है, क्योंकि जब भी बाजार से कुछ लाएंगे तो उस बाजार से हम अलग होंगे, अलग होने का भाव है, इसलिए अपादान कारक भी है। अब देखें, तुम और तुम्हारे मित्र मेरे साथ भारत दर्शन करने चलो। ठीक है, तुम्हारे का परिचय क्या है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष का सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है। और संबंध कारक पढ़े ना, रारी रे नानी ने, संबंध कारक है, मित्र से संबंधित। संबंध कारक में किस शब्द से संबंध बताया जा रहा है ये भी बताना होता है। मोहन स्कूल जाता है, जाता है क्रिया सकर्मक क्रिया है। कैसे सकर्मक है, क्या तो नहीं आया यहाँ, लेकिन क्रिया का फल पड़ रहा है। क्रिया का जब फल पड़े किसी के ऊपर तो वह कर्म ही होता है। ठीक है, तो जाने की क्रिया संपन्न हो रही है तो कहीं न कहीं फल तो पड़ेगा। तो फल कहाँ पड़ेगा, स्कूल पर, स्कूल जाएगा। तो सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाचक है, कर्तृवाच्य, और पुल्लिंग है, एक वचन। मोहन पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है। कर्ता का लिंग वचन क्रिया का लिंग वचन होता है, पुल्लिंग एक वचन है। वर्तमान काल जाता है तो वर्तमान काल है। धीरे धीरे चलो, अब बताया था, फिर से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग कर दिया गया। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। धीरे धीरे चलो, तो चलो कैसे चलो, धीरे धीरे। क्रिया से कैसे का प्रश्न करें, उत्तर मिले तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो कैसे चलो, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है, रीतिवाचक है। चलो क्रिया की विशेषता बतला रहा है, वह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वह जो है वह सर्वनाम शब्द है, पुरुषवाचक है, अन्य पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग है, वह कर्ता भी है। ये वह का परिचय हो गया। और कर्ता है का परिचय क्या हुआ, ये क्रिया है, सकर्मक क्रिया है और वर्तमान काल का वाक्य है ये, और वह कर्ता की क्रिया है। ये दोनों परिचय इसमें शामिल हो गए। इस तरह से अभी इतना ही, बाकी उदाहरणों के साथ PDF मटेरियल के रूप में भेजा जाएगा। अपनी प्रॉब्लम कोई हो तो बोलें।